माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय विधेयक 2022 पर पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार रखे और लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि सख्त कानून बने। भावुक होकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार रखे और उसका मैं सहमत भी हूं उनकी बात से। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हम सदन में बैठे हैं, अगर हम ये ठान लें कि भाई ये परीक्षाएं 100% हम ईमानदारी से कराएंगे तो निश्चित तौर पे परीक्षाएं होंगी। हम में से ही किसी का कॉन्स्टिट्यूंसी का, किसी के आसपास का, किसी का रिश्तेदार जब होता है तो हम भी इधर उधर हाथ पैर मारते हैं। सबसे पहले तो कानून बनाने की बात पे मैं कहता हूं कि कानून सख्त से सख्त बनाने का प्रयास किया है, जिसकी ज़रूरत महसूस हुई। मैं इस प्रकरण का जिस दिन पहले दिन एसओजी को पता लगा, मैं मुख्यमंत्री निवास पे किसी काम से था और मेरे आगे मुख्यमंत्री जी का, मैं 20 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं। जब एसओजी से ऐसी खबर आई कि कोई सवाई माधोपुर और इधर से कुछ इस तरीके का है, उनके चेहरे पे उतना गुस्सा और सख्ती से उन्होंने कहा इसकी गहराई से जांच करो और जो भी मुलजिम है इसके अंदर उनको कटघरे में लाओ। जब से ये रिट के और सदन चला है, जब से लगातार जो बात आ रही थी, मैं इन सारे उसमें देख रहा था कि हम जो कानून है 3 साल वाला, जिन मुलजिमों को अरेस्ट हुए उनको जमानत मिल गई। सदन में धारीवाल जी ने कहा कि इसके लिए अच्छा कानून लाएंगे, आप सब ने मेजें थपथपाई, सख्त कानून लाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो बिल पेश किया इसमें विस्तार से परीक्षार्थियों के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किए जाने पर 3 साल तक का कारावास तथा 2000 रुपये तक का जुर्माना। ये उसमें था 1992 वाले में, जो साहब ने पढ़ दिया। मेरे ख्याल में अब जो आगे का है इससे 2022 वाला मैं बोल देता हूँ। महोदय, प्रस्तुत विधेयक में दंडात्मक प्रावधान मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के लिए दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड एवं सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए वंचित किया जाना सम्मिलित है। परीक्षा एजेंसी के साथ मिलीभगत कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाला परीक्षार्थी सहित कोई भी व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष तक का कारावास एवं 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अपराध के आगमन से प्राप्त संपत्ति की जब्ती, कुर्की व राजसात करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से चल या अचल संपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। मैनेजमेंट या संस्था द्वारा अपराध करने उस संस्था को सदैव के लिए बैन व दोषी पाए जाने पर परीक्षा पर हुए खर्चे की भरपाई हेतु संस्था का प्रबंधन को संपत्ति की नीलामी की जाएगी। इस प्रकार के अपराध संज्ञेय और जमानती एवं नॉन कंपाउंडेबल होंगे। अपराधों के ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट का प्रावधान किया गया है तथा अनुसंधान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। विपक्ष के साथियों ने बहुत आरोप लगाए, बहुत सी बातें की। 2013 से 18 में 12 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए।
RAS परीक्षा 2013, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा निरस्त की गई पेपर लीक की वजह से। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 जो 2/8/15 को हुई, परीक्षा निरस्त हुई 3/6/16 को। बिल पास कर, सेकंड बिल में जाना। क्लर्क ग्रेड द्वितीय पेपर लीक हुआ 2013 का। 11/1/2014 को परीक्षा हुई, दिसंबर 2015 को यह परीक्षा निरस्त की गई। जेल प्रहरी परीक्षा 2016, 24/1/2016 को परीक्षा निरस्त की गई। कुल 12 परीक्षाएं आपके टाइम में हुई, जिसमें 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। तो मैं कहना चाहूंगा, हमने 2019 से 2022 तक लगभग 80 परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें 2 में पेपर लीक हुआ, 1 में कोई धोखाधड़ी का, दूसरा तो 3 परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। ये समाज के लिए बड़ा एक, राठौड़ साहब थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाओ, थोड़ी सी। इसी तरह पूरे देश में अलग अलग जगह परीक्षाएं पेपर लीक हुआ। केंद्र सरकार की UGC नेट 2021 की परीक्षा, केंद्र सरकार की SSC CGS 2017, केंद्र सरकार अखिल भारतीय स्तर थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती 2021, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह। इसमें इतनी सारी परीक्षाएं सब जगह पूरे देश में हैं। ये आरोप लगाना कि साहब ये जो कुछ पेपर लीक हुआ या कुछ हुआ, ये हमारे इस 3 साल के कार्यकाल में हुआ, हमें ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के, क्योंकि एक ऐसा समाज के लिए एक कलंक कहूँगा मैं, और जो कटारिया साहब की पीड़ा है। पिछली बार हम विपक्ष में बैठे थे जब ये पेपर लीक हुए, आपने तो जांच SOG को भी नहीं दी, लोकल पुलिस से जांच हुई है उसमें। तो इसके ऊपर हमें और आपको आने वाली पीढ़ी के लिए मिलकर के सोच के जो ये कानून बनाया, इसके सिवाय मॉरल ड्यूटी भी हमें अपनी बनानी पड़ेगी अंदर से, आत्मा से। और इस कानून को लागू करके हम आने वाले जो समय में, जैसे 3 साल की थी तुरंत जमानत हो गई, कुछ सख्ती जरूर इससे आएगी। और ऐसा ये नहीं है कि कोई आखिरी कानून हो गया या आखिरी इसका, अगर इसमें समय के साथ और कोई उपाय आएंगे, कोई चीज़ें आएंगी, तो और इसमें धाराएं जुड़ जाएंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विपक्ष से भी कहूँगा कि आपने बहुत सी चीज़ों में अलग अलग सुझाव दिए। उसका राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी, तो कि ये ऑलरेडी हमने 2022 की धारा 9 में निर्धारित की है। संयम लोढ़ा जी ने कहा उसके लिए धारा 10 कोष्टक 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि उस अधिनियम की किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति संस्था में प्रबंध तंत्र में दोषी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे संवेदनशील हैं। हम रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग से एजुकेशन के लिए ला रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो कोचिंग के लिए आपने कहा, सेंटर्स के लिए कहा, प्राइवेट कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, उसको उस एक अम्ब्रेला के नीचे ला के और उसके अंदर जो है उसके कंट्रोल, और कहना चाहूँगा कि जो अब IT का ज़माना है उससे जोड़ के इसको हम बहुत आगे ले जा कर के शिक्षा के स्तर को भी सुधारेंगे, और साथ में जो परीक्षाएं हैं इनमें और ज़्यादा हम लोग सख्ती के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम अध्युपाय विधेयक 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए हैं, जो पक्ष में ना गए हैं, जो पक्ष में वहाँ गए हैं, जो पक्ष में ना गए हैं, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गए। प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए हैं, जो पक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 से 20 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 20 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 20 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 व 2 1 और 2 को कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष जीता अनुसूचित 1 व 2 स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में ना कहें, हाँ पक्ष